हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जनरल एंट्रीज कि भाई बैंक से अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो, सर बैंक से करते हो मतलब जैसे मान लो आपने कोई सैलरी पेमेंट किया, ठीक है, सैलरी का पेमेंट किया, सैलरी क्या हो गई खर्चा, खर्चे को क्या करते हैं डेबिट करते हैं। सर डेबिट क्यों करते हैं? नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? नाम मात्र खाता कहता है कि समस्त व्यय एवं हानियों को क्या करो, डेबिट करो, समस्त आय एवं लाभ को क्या करो, क्रेडिट करो, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स एंड प्रॉफिट्स। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सैलरी खर्चा है तो खर्चे को क्या कर लेंगे, डेबिट। तो यहाँ पर मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट क्या हो जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके सर, ये तो हो गया भाई। लेकिन मैं कहूँ मेरा जो एम्प्लॉय है, जो मेरे पास काम करता है, वो बोलता है साहब अब की बार तो मेरी वाइफ ने कहा है कि रोकड़े नहीं चाहिए, बॉस को बोलना कि अकाउंट में आने चाहिए पैसे। कहाँ आने चाहिए? अकाउंट में। तो बोलता है साहब ये कैश वैश का सिस्टम तो नहीं चलेगा, मेरे को चेक दो। क्या बोल दो कि चेक दो। अब मैंने उसको क्या किया, चेक दिया। सैलरी का क्या किया, चेक दिया। अब बताओ सैलरी, चेक किसका दे रहा हूँ, सैलरी के लिए दे रहा हूँ, तो है तो आखिर खर्चा ही है मेरा। तो बताओ खर्चे को क्या करते हैं डियर बच्चों, क्या करते हैं, खर्चों को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, सैलरी अकाउंट डेबिट। लेकिन अब वो पेमेंट क्या मैं कैश में दे रहा हूं कि चेक से दे रहा हूं, चेक से। तो बच्चा कैश की जगह क्या लिख देगा, टू बैंक लिख देगा, क्योंकि अब यहां पर देने वाला, यहां पर कैश नहीं जा रहा है, पैसा कहां से जा रहा है, बैंक से। तो देने वाला कौन हो गया, बैंक। सर मतलब क्या हुआ, कोई बैंक, कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल में भी कौन सा, आर्टिफिशियल रिप्रेजेंटेटिव कि वो नेचुरल पर्सन। सोच रहे, देखो ना बच्चे सोच रहे, अबे बैंक में जीव है, बैंक में जीव है तो अरे बैंक में जीव है, बैंक रे झूठी भर रखा हो नहीं भरकता। तो बैंक कौन सा हो गया, आर्टिफिशियल पर्सन। सर आर्टिफिशियल पर्सन क्यों, अरे बैंक का रजिस्ट्रेशन होता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, आरबीआई के पास जाता है, परमिशन मिलती है, क्या बन गया बैंक, एक मनक बन गया। लेकिन किसकी नजरों में, कानून की नजरों में, किसकी नजरों में, इन द आईज ऑफ लॉ। रियल में जाके अब मैंने बोला पंजाब नेशनल बैंक तो फेल है, पंजाब नेशनल बैंक कोई मनक है, वो क्या एक संस्था है जिसको नाम दिया गया पंजाब नेशनल बैंक। ऐसे कैसे, एसबीआई की सर्विस तो कोई अच्छी नहीं है, एसबीआई की सर्विस फेल है, बिल्कुल फेल है। अब बताओ क्या होगा। तो मैं क्या एसबीआई के अंदर जो काम करते हैं वो डीले डाले ऐसे काम होंगे, मतलब कोई ऐसी पर्टिकुलर ब्रांच है वहां पर ऐसा काम हो रहा है, तो अपन ने क्या बोल दिया, एसबीआई की ब्रांच फेल है। अब बताओ ये कोई रियल में कोई इंसान है क्या, कोई इंसान नहीं है। कैसा पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन। कैसा पर्सन, अरे आर्टिफिशियल है नहीं, कृत्रिम। क्या होता है, वीवा में जाओ बटे फूल लटके कि नहीं, वीद राजा रे पूटे वणो कदी जान हूंगना यू सुगंध आवी नहीं आ बे बोकड़ा मरे पड़ी कई का करे खाली, क्योंकि वे असली फूल नहीं है, आर्टिफिशियल। तो वैसे वैसे बैंक कोई असली मनक नहीं है, क्या हो गया, आर्टिफिशियल पर्सन। तो भाई यहां पर सैलरी कौन दे रहा है, दे तो अपन ही रहे, लेकिन कहां से जा रहे, बैंक से। देने वाला कौन हो गया, बैंक। स्टोरी क्लोज। तो आज सर आप क्या पढ़ा रहे हो, आज यही पढ़ा रहे हैं बैंकिंग रिलेटेड ट्रांजैक्शन। सबसे पहली बात, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, एग्जाम्पल नंबर 15 है। और जो ये वीडियो देख रहे हैं यहां पर आपके ये जो क्वेश्चन मैं इनको सॉल्व करवा रहा हूं बच्चों, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इसका साइड में ये क्वेश्चन पेपर जो साइड में चल रहा है, इससे आप क्वेश्चन को क्या करना, टैली कर देना, ठीक है। और इसका पीडीएफ भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो आप वहां से लिंक से देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं पहले ट्रांजैक्शन के साथ। सवाल शुरू करता हूं। सवाल क्या है टाबरूज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक खाता खुला। नहीं, एग्जाम्पल नंबर शुरू हो रहा है, वहां से पढ़ो। व्यवहारों के लिए जनरल प्रविष्टियां कीजिए। वाह वाह, रवीना बोली क्या बोल रहा है कि भाई निम्नांकित व्यवहारों के लिए जनरल प्रविष्टियां दीजिए। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। नाउ पहला ट्रांजैक्शन कब है, कौन सा साल है मेरे बच्चे बताओ, 2016। तारीख कौन सी है, जुलाई 1। तो आपको मेरे बच्चे पता ही है, सबसे पहले क्या आएगा, ईयर। क्या आएगा, ईयर डाल दिया साहब। फिर क्या आता है, महीना, जुलाई डाल दिया साहब। फिर इसके बाद क्या डालना है मेरे बच्चे, कॉमा डाल दिया। फिर 1 तारीख को खोला भाई अकाउंट। ए भाई ये दुकान का नाम क्या है टाबरो, दुकान का नाम नहीं, कोई टेंशन नहीं लेना, कोई बात नहीं, सीधा लिखो यहाँ पर जर्नल। क्या लिखो, कैसा आप, ये जर्नल है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, यहाँ पर मैं जर्नल का फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि मेरी सुविधाजनक रहे सवाल। आपको पता ही है जर्नल सबसे पहले डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर लेजर, फोलियो, एलएफ आ जाएगा, देन डेबिट एंड क्रेडिट, यू नो वेरी वेल। और अगर नहीं जानते हो तो वीडियो देख लो कोई और, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो पहला ट्रांजेक्शन है 2016 को जुलाई 1 को स्टेट बैंक में खाता खोला। तो एंट्री क्या होगी मेरे बच्चे, पैसा क्या अपने पास से आएगा कि जाएगा, जाएगा। कहां जाएगा, बैंक में। अकाउंट खोला, पाने वाला कौन हो गया, बैंक हो गया।
बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। एकदम इजी है सर ये तो। कितना डियर जमा करवाया? 75,000 के साथ खाता खोला है क्या? ये तो बड़ा जोरदार आदमी है। ऑपो तो स्टेट बैंक में 1,000 रुपया आदि खाता खोलन मन में बंद बैठा है। मिनिमम बैलेंस चार्ज लागे जैसे सीधा पड़े नेगेटिव में किया, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लो। हाँ, नरेशन क्या होगा मेरे बच्चे? बीइंग, जल्दी बताओ, बीइंग, अबे साला वो तो किताब में लिखा है बीइंग कैश डिपॉजिटेड। अरे अकाउंट खोला है, बीइंग अकाउंट ओपन्ड। कौन से बैंक में खोला? बीइंग बैंक अकाउंट ओपन्ड इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एकदम इजी है। आगे बढ़ू मैं, चलो दूसरे ट्रांजेक्शन में आ जाओ टाबर। मनमोहन से 10% व्यापारिक भत्ता तथा 2% नगद भत्ता पर 40,000 सूची हाँ खरीदा। खरीदा। अब सुनो ध्यान से, अब वो क्या रहा है वो सुनो ध्यान से। भाई साहब ये तारीख कितनी है? तारीख कितनी है डियर? तारीख जुलाई 2। अब देखो जुलाई 2 को क्या हो रहा है मेरे बच्चे, ध्यान देना। जुलाई 2 को पूरा ट्रांजैक्शन बढ़ा है। यहाँ पर एक मनमोहन सिंह जी है। कौन है? मनमोहन सिंह जी, भावी प्रधान, अपने लास्ट में जो पहले प्रधानमंत्री थे ना, प्रीवियस अपने मनमोहन सिंह जी। हाँ, साइलेंट किलर भी बोलते हैं उनको। बोलते कम थे, हाँ बोलते भी कम, मतलब कम ही बोलते थे, वो अच्छी बात है। मार से कम ही बोले हो भाई देवे वो तो टाबरन ठाए गणा बोले तो मन तो बोलना पड़ी गया तो बोगा वो साला बैठा रहा 2 बजे। अब सुनो ध्यान से, होता क्या है। मनमोहन भाई साहब है, ये रहे मनमोहन। क्या हो रहा है? मनमोहन को क्या किया है? माल बेचा है। लो, मनमोहन से माल खरीदा है। मनमोहन से अपन ने माल खरीदा। कितने का खरीदा माल टाबरो? ओ सर 40,000 का माल खरीदा। बिल्कुल भाई 40,000 का माल खरीदा। आगे क्या हो रहा है जल्दी बताओ। अच्छा, बोलता है 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। क्या है? और क्या है? और क्या है? अच्छा 2% का कैश डिस्काउंट है मेरे बच्चे। 2% का कैश डिस्काउंट है। तो अब जरा मुझे बताओ 2% का कैश डिस्काउंट, 10% का ट्रेड डिस्काउंट, जरा इसी से कॉन्सेप्ट बताओ। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या? ट्रेड डिस्काउंट हाँ क्या होता है? वेरी गुड वेरी गुड, बताओ जल्दी से। डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती। अच्छा और कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है। अच्छा, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती और कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या करते हैं? डायरेक्ट माइनस करते हैं। एंगल सही है क्या कैमरे का? तो सही कर लेना देख के, ध्यान से हो। थैंक यू अभी सही है, थैंक यू, धन्यवाद। अब सुनो ध्यान से, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री मेरे बच्चे नहीं होती है, कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है। लेकिन सर इसमें और भी कुछ लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ पता है? अब बोलता है कि 60% पेमेंट तो अपन ने हाथों हाथ कर लिया। क्या लो भाई साहब 100% पिया बाय चेक। कैसे किया? बैंक के थ्रू पेमेंट किया। अपन ने चेक दिया। क्या दिया? चेक दिया। और लो दे दो चेक। बाकी का पेमेंट अपन ने बोला बाद में, वो पेमेंट कब करेंगे? बाद में। 40% क्या है? लेटर। बोलो लेटर, LATR, लेटर है नहीं, बाद में देगा। तो वो उधार हुआ, सीधी सी बात। हमें इंपॉर्टेंट बात, आपको तो एंट्री पास करनी है भाई, अपने तो एंट्री पास करनी है। तो अब क्या होगा ध्यान देना। 40,000 का मेरे बच्चे, पहले ये सोचो 60% कितना होता है। ये कर ली काली? कोई काली नहीं करनी है, मैं तो जॉन दे जाओ। सबसे पहले करोगे ट्रेड डिस्काउंट का झमेला। क्या करोगे बताओ? 40,000 का माल है, कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट है मेरे बच्चे? 10%। अब बताओ जरा मुझे 10% 40,000 का कितना होता है? 4,000। कितना होता है? तो 4,000 तो मेरे बच्चे उसमें से माइनस हो जाएगा ना, तो पीछे कितना रहेगा? 36,000। अब आगे क्या बोलता है वो सुनो, कि 36,000 का माल अपन, अब भाई वो 40,000 का माल नहीं, माल कितने का हो गया? 36,000 का। अब आगे बोलता है उसका 2% कैश डिस्काउंट है। कितना है? लेकिन बोलता है 60% ही पेमेंट किया है। कितना किया है? 60%। 36,000 का 60% कितना हुआ? जल्दी बताओ। हाँ जल्दी बताओ। अरे भाई 36 1 36, 36 2 72, 7 14 21, कितना हुआ? 21, और पीछे 7 2 4 6, कितना हो गया? 168। वेरी गुड। मतलब कि 16,800 काय का 168 नहीं, नालायक को ये। अरे लो देसी भाषा में 36,000, 18,000। ये 60%, 0 0 0 0, इधर से ये एक 0 आया, फिर दूसरा 0, 6 छंग 36, 36 रहा 6, हासिल लगी 3, 6 12 18 18 19 20 21, 21,600। कितना हो गया? 21,600 अपन हाथों हाथ वहां पर पेमेंट कर रहे हैं। हाँ सर कर रहे हैं, मगर उबारो 21,600 उबारो टाबरो उबारो। हाँ सर 36,000 में से 21,600 तो ये हो गया। अब जरा साइड में कितना रहा पहले वो देखो, पीछे कितना रह रहा है देखो।
36,000 में से मैं कह रहा हूं 21,600 जब माइनस करोगे तो पीछे कितना रहेगा, यहां पर 0 0 10 में से 6 गए, यहां आ गया 4, इधर लग गई हासिल, इधर पीछे कितना रहा 4 और इधर लग गया 14,400, पीछे कितना रहा 14,400 का पेमेंट नहीं किया, बाकी 36,000 का तो हो रहा है। 36,000 में से कितना 21,600 का, लेकिन रुको 2% का कैश डिस्काउंट है, क्या है तो बताओ, बोलो कैश डिस्काउंट। अरे भाई साहब जितना कैश दे रहे हो उसके ऊपर कैश डिस्काउंट लगेगा, तो बताओ 36,000 में से कितना दे रहे हो 21,600, 21,600 60% पेमेंट कर रहे हो, 36,000 का 60% कितना हो गया 21,600। तो मेरा बच्चा यहां पर क्या करेगा 21,600 का पेमेंट करने गया, लेकिन उसने क्या बोला, ओ भाई साहब कैश डिस्काउंट, कौन सा डिस्काउंट, कितना परसेंट 2%, 21,600 का 2% कितना हुआ, ओ 0 0 0 0 6 6 12 12 का 2 हासिल लगी 1 2 एकम 2 2 ने कितना हुआ 3 2 2 4 432 कितना हो गया, हो रहा है 432, सही है 432 ही हो रहा है फिगर, हाँ सर। अब रुको पेमेंट कितना करना था 21,600, लेकिन अपन को कितना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है 2%, तो इसमें से 432 बच्चे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। नेट कितना रहा 10 में से 2 गए, इधर आ गया 8, इधर लगी हासिल, 10 में से 4 गए, इधर रहा पीछे 6, इधर एक वासा लगी 6 में से 5 गए, इधर रहा 1 और इधर कितना आ गया 21 168 कितना हो गया। अब इंपॉर्टेंट बड़ी भयंकर एंट्री है, ये एंट्री बड़ी भयंकर है। क्या किया है जल्दी बताओ, माल क्या किया था, खरीदा था, तो खरीदो माल, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो परचेज अकाउंट डेबिट, फिर से बोलो एक बार और, आवाज नहीं आई, कितना आ जाएगा। अब रुको भाई, ओ साहब माल कितने का खरीदा 36,000 का, कितने का खरीदा साहब 36,000 का खरीदा, बिल्कुल सही मेरे बच्चे 36,000 का माल खरीदा। हमें उबारो, लोड नहीं लेना, लोड नहीं लेना, कितना बाकी रखा, सर बाकी रखा है 14,400 बाकी रखा है ना साहब। क्या नाम है बंदे का, मनमोहन, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख मनमोहन, शॉर्टकट नहीं लिखा, टाबर खराब पावे नहीं जाए, मैंने यहाँ लिखा टू मनमोहन अकाउंट। और एक बात ध्यान रखना, किसी का नाम हो तो क्या करोगे एपोस्ट्रोफे एस लगा के फिर लिखोगे, है ना, तो टू मनमोहन अकाउंट ये आ गया। हाँ सर, कितना बाकी रखा 14,400, बिल्कुल सही सर। डिस्काउंट, अब जरा मुझे तुम बताओ, मुझे बताओ जरा, यहां पर अपन माल खरीद रहे, अपन को डिस्काउंट मिल रहा है कि अपन उसको दे रहे हैं, मिल रहा है, तो अपने लिए फायदा है कि नुकसान है, फायदा है। कितने का फायदा हो रहा है मेरे बच्चे 432, तो फायदे को क्या करते हैं क्रेडिट, तो यहां पर मैंने क्या लिखा टू डिस्काउंट। बाय द वे यहाँ पर एक फॉर्मेट होता है कि अमाउंट के हिसाब से चलना चाहिए, ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर एंट्री समझाने के भाई इजी तरीके समझ में आ जाए। डिस्काउंट कितना हो गया 432। अब जरा मुझे बताओ तुम बच्चे, पेमेंट कैश में किया है कि चेक से किया है, तो नीचे क्या आ जाएगा राज, क्या आ जाएगा टू बैंक। और अब बताओ बैंक में कितना लिखूंगा, बैंक में कितना लिखूंगा 21,600, 21,600 लिखूंगा मैं, लिखूंगा 21,168, कितना लिखूंगा 21,168। जरा आप देखो वापस सुनना ध्यान से, पूरा सिस्टम 40,000 का माल था, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 40,000 का 10% कितना हो गया 4,000, 4,000 क्या कर दिए माइनस, ओए टावर यहाँ देख ले, पीछे कितने रहे 36,000। अब 36,000 में से क्या बोलता है 60% पेमेंट कैश में अपने चेक से कर रहे, 60% कितना हुआ 36,000 का 21,600। अब उसमें से बोलते हैं कैश डिस्काउंट मिलेगा, कितना मिलेगा 2%। तो भाई साहब कैश डिस्काउंट किसका मिलेगा, जो कैश में कर रहे हो, कैश में कितना कर रहे थे 21,600, इसका 2% कितना हुआ रवीना 432। तो डियर 432 रुपए आपके लिए डियर क्या हो गया आयुषी, क्या हो गया फायदा, क्या हो गया फायदा। अब सर 60% तो समझ में आया, पीछे कितना बाकी रहा था 14,400, कितना रहा था वो 14,400 क्या है उधार रखा है, क्या किया है उधार रखा है। तो मनमोहन भाई अपने क्या हो गए क्रेडिटर, कौन हो गए क्रेडिटर। मान लो जैसे आपने मुझे फीस नहीं दी तो मैं आपका क्या हो गया क्रेडिटर, क्या हो गए मैं आपका क्रेडिटर हो गया, और आप मेरे क्या हो गए डेटर। भाई मैं आपसे फीस मांगता हूं, अगर आपने मुझे पेमेंट नहीं की, अभी तक पेमेंट करनी है, तो आप मेरे क्या हो गए डेटर और मैं आपका क्या हो गया क्रेडिटर, दैट्स इट। चलो इसी के साथ ये एंट्री हो गई। अब देखो वहां नोटबुक में, अब कोई कंफ्यूजन हो पहले इस एंट्री में तो बताओ भावेश सुतार, कोई एंट्री में कंफ्यूजन हो तो बताओ मुझे, वापस बताओ, क्या कोई डाउट नहीं, एकदम ईजी है, आगे बढ़ू पक्का, आयुषी क्लियर हुआ, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। अब तीसरी पे आओ, तीसरे में क्या हो रहा है जल्दी, और तारीख क्या है
जुलाई 4। अब बताओ बाय द वे बार बार महीना लिखोगे कि नहीं लिखोगे? नहीं लिखना है, महीना एक बार लिखा, उसके बाद खाली ऐसे कॉमन करने हैं। और फिर कितनी तारीख है? जुलाई 4। 4 तारीख को क्या हो रहा है भाई? सोल्ड गुड्स टू सुशील। सुशील को माल बेचा। जतिन भाई क्या कह रहे हैं? सुशील को माल बेचा। अब बताओ क्या यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई रोकड़े में माल बेचा? तो आप सुशील इंपॉर्टेंट है भैया, इंपॉर्टेंट। सुशील ने याद करना पड़ी। सुशील को माल बेचा, पाने वाला कौन हो गया? सुशील। दुकान से क्या गया? माल। सुशील अकाउंट डेबिट क्या हो जाएगा? सुशील्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मेरे बच्चे एकदम इजी है ना? कितना अमाउंट है? 20,000। तो यहाँ पर टावर क्या लिख देगा? 20,000 20,000। और यहाँ पर नरेशन क्या होगा? बीइंग, जल्दी बताओ, बीइंग गुड्स सोल्ड। ये तो घनी इंग्लिश लिख सकते हो, बीइंग गुड्स सोल्ड टू सुशील ऑन फॉर क्रेडिट, बहुत सारे लिख सकते हो, लेकिन इतनी ही लिखनी है फॉर्मेलिटी के लिए, ठीक है। 12th क्लास में नरेशन आएंगे, अच्छे वाले वो लिखने पड़ते हैं, वहां पर इंपॉर्टेंट तरीके से सीखने पड़ते हैं। यहाँ पर तो चलता है भाई, सीधी सी बात है। एंट्री सीख ले बच्चा बेसिक तरीके से, वही बहुत बड़ी बात है। इंग्लिश है ये तो। फिर नेक्स्ट क्या है मेरे बच्चे? उसके बाद कौन सी तारीख है? 5 जुलाई। 5 तारीख को क्या हो रहा है भाई? विड्रॉ 2000 फॉर पर्सनल यूज एंड 3,000 फॉर। हाँ बता दी अपनी गरीबी। विड्रॉल 2000 एंड 3,000। हाँ तो इंग्लिश या तो पूरी इंग्लिश या पूरी हिंदी। मातृभाषा का सम्मान का वीडियो है। इंग्लिश में बोले पूरी। मैंने ये हिंदी में बोले। इंग्लिश में बोला। ये इंग्लिश बोल रहा है टावर। अब देखो बताओ, ये ऑनलाइन पीटने लग गए, बताओ क्या करूं? मैं इनका वीडियो लूं तुम्हारे सामने? नहीं हो सकता ना। सुनो ध्यान से क्या हो रहा है। और टावरो भाई आपने क्या किया भाई? पैसे निकाले। कहाँ से निकाले? बैंक से निकाले। अब जरा मुझे बताओ, पैसे निकाले पर्सनल पर्पज के लिए कितना निकाल रहा है? 2000। ओ सर, पर्सनल पर्पस के लिए कितना निकाल रहा है? 2000। और बिजनेस के यूज के लिए कितना निकाल रहा है? हाँ 3,000 रुपए। तो अब जरा मुझे तुम बताओ बच्चों, ये जो पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है, अपने खुद के उद्देश्य के लिए मालिक निकाल रहा है, ये क्या कहलाती है? ड्रॉइंग्स। क्या कहलाती है? ड्रॉइंग्स। और जो बिजनेस के लिए निकाला है वो पैसा निकाला है, रोकड़ा निकाला तो निकाला है। अब जरा बताओ देने वाला कौन हुआ? बैंक। कौन हो गया? बैंक हो गया साहब। तो बैंक, जरा मुझे बताओ, बैंक अगर देने वाला हो गया तो आपको बैंक देने वाले को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। हाँ सर बिल्कुल क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर क्या कर लोगे आप? क्रेडिट कर लोगे। ड्राइंग कितने की हुई? 2000 की। ड्राइंग क्या होगी? डेबिट। तो जरा बताओ एंट्री क्या होगी? बोलो। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 2000। 2000। बिजनेस की यूज के लिए कितने निकाले? 3,000। पैसा आया होगा गया होगा? आया होगा। तो बच्चा क्या करेगा? कैश अकाउंट डेबिट। कितना आ जाएगा? 3,000। कहां से निकाले मेरे बच्चे? बैंक से। तो क्या हो जाएगा? बैंक कौन हो गया? देने वाला। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 5,000। इस एंट्री में कोई भी एनी सिंगल डाउट इफ यू हैव देन प्लीज रेज योर कंसर्न। बताओ कोई कंफ्यूजन? पक्का आगे बढ़ू। नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग मनी विड्रॉन फॉर पर्सनल पर्पस एंड बिजनेस पर्पस। खत्म करो। नेक्स्ट इसके बाद कितनी तारीख है? 8 तारीख पे आ जाओ। ओ टेंशन नहीं लेना नरेशन का मेरे बच्चे। ओए लेट हो जाएगा। बड़ा उठा रहा भाई ऊपर। हमें वापरो नेक्स्ट पैसे का है। 8 तारीख को क्या है? ओ टावर कह रही लइया ही कोनी। अरे मॉल लइया हूं, बड़ा झूठ नहीं बोलता। चेक रिसीव। हां चेक रिसीव फ्रॉम सुशील 20K। चेक रिसीव्ड फ्रॉम सुशील। कोई बात नहीं, अंग्रेजी है, अंग्रेजों की उड़ाओ। हाँ चेक रिसीव फ्रॉम सुशील 20K। सुशील से पैसे आए। कितने आए? नालायको हैं? देखो तो सही इनको। अबे कंट्रोल कर ले। अबे कंट्रोल देखो तो सही। अबे घर पे क्या दांत बांध के रखते हैं तुम्हारे? अरे हाँ देखो। हाँ भैया एंट्री क्या होगी? तो जल्दी बताओ। क्या मिला? चेक मिला। एंट्री क्या होगी? अब इंपॉर्टेंट बात, कॉन्सेप्ट पता है तुम्हें? कॉन्सेप्ट क्या थी? चेक मिला, अगले दिन जमा करवा रहे, उसी दिन जमा थोड़ी करवा रहे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सुशील। कैश अकाउंट डेबिट टू सुशील, क्योंकि उसी दिन जमा नहीं करवा रहे। तो एंट्री क्या हुई? कैश अकाउंट डेबिट टू सुशील। कितना है? 20,000। आगे देखो, अब आगे क्या हो रहा है? 10 तारीख। अब 10 तारीख को क्या हो रहा है डाबरो? सुशील चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। अब बताओ, सुशील का चेक बैंक में जमा करवा रहे हो। अपन तो पहले ही मान चुके हैं कि सुशील से पैसे आ गए हैं,
तो अपन ये मानेंगे कि बैंक में रोकड़ा जमा करवाया। क्या जमा करवाया? पाने वाला कौन हो गया? बैंक। तो बच्चा एंट्री क्या करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 20,000। और अपन क्या मानेंगे कि रोकड़ा ही जमा करवा रहे, तो क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। आई बात दिमाग में? क्या कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? 20,000। एकदम इजी, पक्का पक्का। अब देखो गहराई में जाते हैं, थोड़ा गहराई में जाते हैं। अगर उसी दिन जमा करवाया होता, उसी दिन जमा करवाया होता, या फिर सुशील ने डायरेक्ट जाके बैंक में जमा करवा दिया होता, तो पाने वाला कौन होता? बैंक। देने वाला कौन होता? सुशील। तो मेरा बच्चा एंट्री क्या पास करता? बैंक अकाउंट डेबिट टू सुशील। सीधा पापो काढ़ियो डायरेक्ट बूट को बोलो। नाले का बूट का हमें थोड़ी दिवाली की एणोर का देवाल आज अजय बटुका पोड़े रात्रा मु गियो डाबरो रात्रा गियो जो कि सर हरका रिजो हरका मिगियो काबू जो कि सर काड़ियो को मिली ओड़े रात्रा ही नाले का हां मैं क्यों काड़ियो बम हमें देखो बोलो पसे मैं के ना अट काड़ियो बम तो है कौन देख सर मुंह बैठो देखो सफाई थोड़ी है और फिर नेक्स्ट क्या है वो सुनो ध्यान से उसके बाद 12 तारीख। हाँ बाय द वे ये गोरा है, कोई हम रंग भेद नहीं कर रहे। मैंने कहा थोड़ी चेहरे पे मुस्कान आनी चाहिए, इसलिए थोड़ा बहुत मजाक कर लेते हैं, ज्यादा सीरियस नहीं होने का। ओए सही बात है कि नहीं? सीरियस हो गया क्या मतलब? सीरियस लोग कहाँ दिखते हैं? नहीं नहीं सीरियस लोग कहाँ दिखते हैं? ओए टाबरो सीरियस लोग कहाँ दिखते हैं? हॉस्पिटलों में। वो हॉस्पिटल है तो अब हमारे टू भगवान मावी हॉस्पिटल थोड़ी है तो बेचार का जो पेशेंट है दिमाग खराब है। हाँ नेक्स्ट एंट्री क्या है टाबरो जल्दी बताओ। 12 तारीख को क्या हो रहा है टाबरो? परचेज ए हॉर्स फॉर बिजनेस। ओ तारीख घोड़ो खरीदियो। क्या खरीदियो? घोड़ो। परचेज हॉर्स, एक घोड़ा खरीदा। अब बच्चे कंफ्यूजन लेके आए सर घोड़ा खरीदा है और यहाँ लिखा है लाइव स्टॉक। क्या लिखा हुआ है? तो बच्चे बोलते हैं सर ये तो गलत है कि यहाँ तो सर बच्चे क्या बोलते हैं पता है कि सर यहाँ पर हॉर्स लिखना था। क्या लिखना था? हॉर्स। अब मेरे बच्चों मुझे बताओ तुम, ये तो हॉर्स खरीदा है ठीक है, तो आपने वहाँ पर लिख दिया कि भाई हॉर्स खरीदा है। तो व्यापार में तो गधों को भी यूज करते हैं, फिर डंकी खरीदेंगे और डोंकी, हाँ और गधेड़ो तो बटका लेके यो गधा खरीदा तो वहाँ पर लिखेंगे डंकी। પછી कदी कदी मारे मन तो वो सर तो क्या खरीदी लायन लईयो मतलब शेर लईयो लो शेर પછી बटे शेरी लईयो પછી एकदम मिट्टू लईयो वो मारा खत पहुंचावी ग्राहकों ने कबूतरी लई आवे खत पहुंचावा जाई ग्राहकों ने। तो मैं यहाँ पर क्या ये जू है चिड़िया घर है कि व्यापार कर रहा हूँ? व्यापार कर रहा हूँ। और बताओ वो घोड़ा जिंदा है कि मरा हुआ है? जिंदा। जिंदा है, उसमें जान है। क्या है? जान। जैसे हमारे अंदर है, हमारे अंदर क्या है? जान। जान है कि नहीं है? है जान का मतलब कुछ और ही समझ रहे हैं। जान मतलब सर वाह जान ना लाइक को टॉपिक पे आ जाओ। हाँ अंदर वाली जान मुझे पता है सर। अरे अरे याद आया किसने दस्तक दी ये दिल पर? ये कौन है? क्या वो डायलॉग क्या था बच्चों? किसने दस्तक दी ये दिल पर? ये कौन है? आप तो अंदर है, ये बाहर कौन है? अरे मजा ये नहीं हैंग रोमांटिक हुआ पढ़ाई में ध्यान दो। कभी कभार ऐसे मस्त ओए जिंदगी में लोड नहीं लेना। ओए यहाँ ध्यान दो। अब बताओ नेक्स्ट 12 तारीख को क्या हो रहा है? वो गाना सर घोड़ा खरीदा। तो बताओ तो यहाँ पर क्या आएगा? घोड़ा नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? लाइव स्टॉक। मगर एक बात बताओ ना आप हमें तो बड़े हजम में अभी मस्त अच्छो तरीका थी। वो घोड़ा दुकान में आएगा कि नहीं आएगा? हाल तो आइयो आया कि नहीं आया? जो वस्तु व्यापार में आया उसे क्या करो? डेबिट। घोड़ों का वस्तु नहीं है भाई, जानवर अच्छो इंसान है। तो लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट। क्या दिया? चेक से पेमेंट किया कि रोकड़ा? चेक से। तो क्या दिया? चेक दे दिया भाई घोड़े वाले को। कितने का दिया? 15,000 में खरीदियो। लो घोड़ो 15,000 में। आजकल तो विवाह में 15,000 लगते ही नहीं, 30,000 लिए 40,000 लिए। घोड़ा नहीं ना नशा है ठंडा नहीं हमें अन्य की घंटा गधेड़ो लइयो। तो सुनो ध्यान से पूरी बात हमें वो कह रही है सर माता विया वो करी हप नाम कहूरियो मुझे तो बड़े तो। अब सुनो ध्यान से भेजा मारी बेहतरीन तो। अब सुनो ध्यान से अब आगे सुनो ध्यान से। हाँ जो मन खाए बेटे जो मन का वो घोड़ा वाला का है क्या नहीं नशा का वो घोड़ा वाला के वो गधो है लेकिन नाम होता नशा हुआ। अब सुनो ध्यान से वो क्या रहा है? अरे लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट बोलो। अब बताओ पैसा कहाँ से जा रहा है? बैंक से। बोलो लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितनी टाबरो इजी एंट्री है यार, पेट खराब हो रही है ऐसी एंट्री पास करते होती कि नहीं होती है? कितना हो गया? 15,000 रुपए लिख दो यहाँ पर 15,000 रुपए। कॉमर्स वालों के पता है एक बात बहुत बड़ी है, जेब में भले 50 रुपया नहीं वो एंट्री मारो आप करोड़ों रहा है। हमें लिखी रही है 50 लाख का माल खरीदा हमारा एंट्री मारो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। दोस्त ने कहा ये मैंने 2 रुपये बदे तब आप ही को नहीं बापा दीदे को नहीं वड़ा पाव से उधार लेना। कॉमर्स वाला एंट्रियों में तो
समझ आ रही बात? ये वाली ये रियल बात है। देखो बोले एंट्री तुमने अभी तक करोड़ों की एंट्री मान ली होगी। देखो बोले सवाल करते करते बल्कि तुम्हारी कॉपी कोई लेके जाए तो बोल देना कॉपी का ध्यान रखना है। क्यों? करोड़ों की कॉपी है, उसके अंदर एंट्री मारी हुई है लाखों करोड़ों की, है क्या नहीं है? अब यूँ नहीं कि सर माँ तो सवाल ये दूर है माँ 10,000 कॉपी है यू के मत। आगे जुलाई 12 के बाद क्या ट्रांजेक्शन? और हाँ भाई देखो नरेशन क्या होगा? बीइंग। अब यहाँ पर लाइव स्टॉक मत लिखना, यहाँ लिखना बीइंग और बॉट। क्या लिखोगे? बीइंग बोलो और बीइंग और बॉट। फंडा क्लियर हुआ? अब भाई देखो और देखो गहराई में जाना तो और सुनो या फिर परचेज अगर लिख सकते हो बीइंग और बॉट पेमेंट मेड बाय चेक, लेकिन इतना लिखने की जरूरत नहीं है। बैंक आ गया तो बैंक से पेमेंट किया है। हाँ इसके बाद तारीख कितनी है टाब्रो? 15। ओहो 15 तारीख को क्या हो रहा है भाई? डिपॉजिट इनटू बैंक। अब बताओ ये तो सप्पा एकदम गरीबों जैसी एंट्री है। गरीब मतलब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्या हुई एंट्री? क्या हुई? बैंक में पैसे जमा करवाए, बैंक कौन हो गया? पाने वाला। तो एंट्री क्या हो जाएगी मेरे बच्चे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। कितनी इजी एंट्री है। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 20,000 लिख दो यहाँ पर 20,000, एकदम इजी है। ये 20,000 आ गया, ये दौड़ते दौड़ते 20,000 आ गया। क्या नरेशन क्या होगा? बीइंग बोलो, तुम बताओ जरा, मैं क्यों बताऊं? बीइंग कैश। हाँ देख देख के बता दे, देख देख के करना सारी चीजें। हाँ बोलो बड़ा, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। यहाँ पर क्या लिखोगे? बीइंग, ये रवीना छाप रही है, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। एकदम इजी। मगर बताओ क्या लिखने की जरूरत है? बीइंग कैश डिपॉजिटेड, इतना ही लिखो काफी है। बैंक में जमा करवाया होगा, कोई जेब में थोड़ी गाली है भाई। नेक्स्ट फिर क्या उसके बाद मेरे बच्चे? जुलाई 17। तो खाली 17 लिखोगे, ये ऐसे लिखना है, ठीक है? ध्यान से पता है बताया हुआ कितनी बार? वो टैब रिकॉर्डिंग, हाँ कोई दिक्कत नहीं है मंठा, रिकॉर्डिंग तो हो रही है। फ्रॉम सुशील। अबे रिकॉर्डिंग तो हो रही है टाब्रोज, यहाँ रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा जिंदाबाद, वेरी गुड दीपेश। आगे क्या है? 17 तारीख को क्या हो रहा है? परचेज गुड्स खरीदा। किससे खरीदा? सुनील से। अभी वो पहले कौन था? सुशील था। यूनी के नाम मैच कर लो, सुशील सुनील सब अलग है। हाँ माली और व्याह बहन घोसी बड़े खाना खाने पावे यार। सोरा देखिए मैं नालायक साला पसे को उधर गलती। अबे नालायक को पर्सनली मत लो, बात तो पर्सनली लो रही हो। ये राज मंठा एक मिनट तुम सबको साथ में देखता हूँ जहां भी देखता हूँ, ठीक है? नालायक को थानी में पत्रिका दोगे एक ने दूला ये अभी है दूंगा। आप तो कह रहे थे शादी नहीं करेंगे ना। अरे बार मारी तो मैंने यही बोला। मैंने क्या बोला? मेरी बोला है दोस्त की मेरे, मैं शादी नहीं करूंगा मतलब नहीं करूंगा। फंडा क्लियर हुआ? बस वो कटिंग नहीं मारूला मुझे, ठीक है? अब सुनो ध्यान से, अबे यार ध्यान दे दो, ठीक है? अब 17 तारीख को क्या हो रहा है? अबे 17 तारीख को क्या हो रहा है? 17 और बाय द वे अभी जो नया कोचिंग लिया है, नया कोचिंग ये 17 पे आते ही लपड़ा हो रहा है। 17 नंबर रूम है उसका, कौन सा है? मस्त मजा आएगा। कल से शुरू। हाँ 17 तारीख कल। लो और क्या चाहिए बताओ? 17वां महीना। अबे काले 17 महीना होते 9 महीने में तो प्रोडक्ट तैयार है। 17 महीना 3 दिन आवाने। सुनो ध्यान से यहाँ पर 17 महीना अन्य बाबा नमस कैलेंडर बना रही है। सुनो ध्यान से। अरे अब सुनो, चलो कोई बात नहीं। चलो आप सुनो, कोई बात नहीं। क्या पता तुम्हारे घर पे 17 महीनों का कैलेंडर हो। नहीं 2017 कुछ देखो भाई, देखो भारत है, कुछ भी हो सकता है। चलो आगे बढ़ो। 17 तारीख को क्या हो रहा है? गुड्स खरीदे। अरे कहाँ बोले गुड? घर तो नहीं खरीदी मैंने। 40 रुपए की। अब बोलो गुड्स, बोलो गुड्स। अब बोलो जैगरी। जैगरी का मतलब होता है घर। गौर बन गौर, देसी भाषा में गौर नहीं खाता पर सना आती है। एक्चुअली क्या होता है, जो अपन होता है कि वही फीलिंग आती है। समझ रहे हो? आर यू गेटिंग? तब बस मैं कह रहा हूँ, बातें शुरू करते हो यार फिर तुम। बोले जैगरी, बोले अब जैसे जिगरी होता है वो अपना मीठा होता है, बोले जैगरी गुड। अब बोलो गुड्स। गुड्स का मतलब सामान, वस्तु, माल, जो बोलना है बोलो। ट्रक के ऊपर क्या लिखा होता है? गुड्स कैरियर लिखा होता है कि नहीं लिखा होता है? इसलिए लिखा होता है, यूं नहीं कि घर ले जा रही है ट्रक, उसमें माल है, ठीक है? सामान। अब आगे सुनना ध्यान से, आगे सुनना। और हाँ भाई देखो, जिसमें लोग इधर उधर होता है ना, इधर से उधर लोगों को लेके जाता है, बस वगैरह, ये क्या हो गया? पब्लिक कैरियर। क्या हो गया? लोगों को बैठा के उसमें लेके जा रहे हैं इधर। कैरियर मतलब लेके ढोने वाली कोई भी सामान, कोई भी गाड़ी वगैरह साधन हो गया। हाँ 17 तारीख को माल खरीदा। कितने का खरीदा? 40,000 का। किससे खरीदा? सुनील से। उधार है कि कैश है? उधार है। तो एंट्री क्या हो जाएगी मेरे बच्चे? परचेज अकाउंट डेबिट टू सुनील्स अकाउंट। कितना है डियर? तो यहां पर कितने का माल है? 40 का। तो मेरे बच्चे यहां पर क्या लिख देगा?
40,000 यहाँ पर वो लिख देगा, ये लिखा उसने यहाँ पर 40,000। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? हाँ क्या है क्या है क्या है? यहाँ पर ये एक मिस्टेक हो गई, प्रिंटिंग अपने क्या दिक्कत हो गई, ये क्या हो गया टाबरोज? हाँ सुनो ध्यान से, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुनील, कितने का माल खरीदा था डियर? 40,000 का था क्या? अच्छा 40,000, ये यहाँ पर 40,000 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट, और बाय द वे नरेशन क्या होगा? बीइंग गुड्स बॉट, बीइंग गुड्स बॉट। उसके बाद क्या है? जुलाई 19 को क्या हो रहा है डियर? रामनाथ को माल बेचा। उत्तरी रामनाथ को माल बेचा। क्या उधार कैश कुछ लिखा हुआ है? यस। तो ये कैसा है? उधार। तो राने पाने वाला कौन हो गया? रामनाथ। भाई देखो रामनाथ जी कौन है? अपने देश के फिलहाल क्या है? राष्ट्रपति। भाई देखो कई बार मैं बच्चों को पूछता हूँ देश के राष्ट्रपति कौन है, एंड आई फील रियली प्राउड। कई बार बच्चे क्लास में बोल देते हैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब। जब भी मैं बोलता हूँ राष्ट्रपति कौन है, अब यहाँ पर यूं नहीं कि सर उनको जनरल नॉलेज पता नहीं है, बंदे की छवि देखो उनकी कलाम साहब की, कि जाने के बाद भी लोग अभी भी राष्ट्रपति किनको मानते हैं? कलाम साहब को। एक बार तालियां बजाओ कलाम साहब के लिए। अबे तालियां बजाओ कलाम साहब के लिए, रुकनी नहीं चाहिए। दूसरी बात बोलो, पीपल्स प्रेसिडेंट, लोगों के राष्ट्रपति इनको माना गया, ये ध्यान रखना जीवन में। पीपल्स प्रेसिडेंट। फंडा क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ता हूं। सर इसको राज को पूछना सर, सुमेरपुर के एमएलए कौन है? अब एक मिनट रुको, तुम्हारे दादाजी के पापा का क्या नाम है पता है तुम्हें? तो लई थी बंटी पंचायती करनी। नहीं। अपन को अपनी पता होनी चाहिए क्या औकात। ठीक है आगे बढ़ते हैं। हाँ उसके बाद 19 तारीख को क्या हो रहा है? हमें नरी भयंकर ये तो नालाई को यहाँ पढ़े। मैं कलाम साहब की कह रहा हूँ, अन्य के दादा पोतन तो प्रिय रहा है तो पैदा था फोटो मारता अपन नॉर्मल एरा से रिया दादो बका जगह बीड़ी जोरदार पीता हूँ यू मिल रहा अंदर दी हवा नहीं थी जगह मोटी बात है ना। नहीं को ये जो रॉकेट भेजता है कंडीडेट धुआं है कौन देखिस तो, और बीड़ी बार ने बात तीसरा मिनट ने देखिस तो उन्हें धुआं छोड़ना तो तोप छोड़नी एकदम, ये रॉकेट छोड़ना बीडी पीएन कौन में थी हवा काटन काटा कटा कटे काटे बड़े तो देखिस थी कौन अपन। सुनो ध्यान से, 19 तारीख को क्या हो रहा है? रामनाथ को क्या किया? माल बेचा। तो पाने वाला कौन हो गया? रामनाथ। अपने राष्ट्रपति जी है इसलिए मैं इज्जत से मैं यहाँ जी नहीं लगा रहा हूँ, यहाँ बोल रहा हूँ खाली। बोलो रामनाथ जी अकाउंट डेबिट। रामनाथ जी हाँ ठीक है यहाँ पर जाएगा। कितने का माल बेचा टाबरो? हाँ 30,000। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? रामनाथ अकाउंट डेबिट टू सेल्स 30,000। बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। फंडा क्लियर? ओ सर ओके क्लियर। नेक्स्ट तारीख क्या है? 20 तारीख को क्या कांड क्या कर्म क्या हो रहा है जल्दी बताना। रामनाथ जी से पूर्ण भुगतान में 28,000 का चेक प्राप्त हुआ। और रामनाथ जी तो घना होशियार है। फोन नहीं राष्ट्रपति जी रो मार सा मैं क्या हाँ दीपसा बोलूडियो देखा दीपसा आप मैं क्या हाँ जगह आप माल कतराव लिखो तो मैं क्या यू का करो राष्ट्रपति जी को भूलिए पाला के माल कतराव लिखो तो जगह कितना कितनी 30,000 मैंने कहा साहब 30,000 का माल जगह 28,000 का चेक भेज रहा हूँ मैं क्या साहब वो 2,000 रुपये क्या 2,000 रुपये नहीं राष्ट्रपति हूँ मैं क्या मैं क्या देश राष्ट्रपति है हम क्या बनो अवार्ड ही अच्छा लोगों ने दिया जो बेसिक लोग होते हैं जो गरीब एकदम जिन्होंने समाज में परिवर्तन लाया उनको अवार्ड भी दिया राष्ट्रपति जी ने। तो बाय द वे मेरे को चेक कितने का आया? 28,000 का। माल कितना बेचा था? 30,000 का। बताओ 30,000 का माल बेचा बप्पान की हो तो बे बोकड़ा में मिले 30,000 और माल बेचने लड़ा 28,000 लौड़ियो खाली। बताओ नुकसान हो रहा है क्या फायदा? नुकसान कितने हजार का? 2,000 का। तो बताओ मेरे पास मुझे खाली सत्य ये अपना जतीन बताएगा पैसा आ रहा है कैश में आ रहा है कि चेक आ रहा है? देखो क्या किया है चेक दिया है। कौन दे रहा है चेक? रामनाथ जी। मेरे पास क्या आ रहा है? पैसा मतलब बैंक में आएगा। एंट्री क्या होगी मेरे बच्चे? बैंक अकाउंट डेबिट। अब सुनो अमाउंट मत डालना। रामनाथ जी से कितने मांगते थे? 30,000। एक गैप छोड़ो डेबिट का। टू रामनाथ क्या लिखोगे? यहाँ लिखा अपन ने टू रामनाथ अकाउंट। मैं वापस कह रहा हूँ ये अकाउंट में पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर एक नाम है रामनाथ इसलिए मैं जी नहीं लगा रहा हूँ अकाउंट में। ठीक है यूनिक हैंगटी नहीं पता हैंगटी जी लगाना पड़ी जी 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 पार्ले जी। हाँ ब्रो तो रामनाथ यहाँ पर कितना हो गया टाबरो? 30,000। अब मुझे बताओ चेक कितने का दिया टाबरो? 28,000 का। कितने का दिया चेक? 28,000 का।
बताओ 2000 का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो नुकसान हो रहा है तो क्या करोगे? क्या करेंगे? नुकसान हो रहा है तो क्या करेंगे? डिस्काउंट, डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? और नुकसान का नाम क्या है? डिस्काउंट। तो बच्चा क्या लिखेगा? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रामनाथ। और डिस्काउंट कितना हो गया? 2000। हाँ जी साहब है। तो बोलो पूरी एंट्री क्या हुई? बोलो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रामनाथ। 28,000, 2,000, 30,000। एंट्री क्लोज। ए टाबरिया नीचे कतरा जोर से बोले जाना, बूढ़ा बूस्ट ठोकना सीधे। सुनो उसके बाद कितनी तारीख है? 23 तारीख। 23 तारीख को क्या हो रहा है टाबरो? देखना। 40,000 की मशीनरी नकद खरीदी तथा इसे लगाने हेतु हाँ बोलो बोलो बोलो। इसे लगाने हेतु 3,000 की मजदूरी दी। 3,000 रुपए की मजदूरी दी। देखो 40,000 की मशीन खरीदी, 3,000 रुपए मजदूरी के लगे। किसके लगे? मजदूरी के। आगे इसे लगाने में 2,000 का माल भी वैसा है। ओहो 2,000 रुपए का माल दुकान से लगाया। अब जरा इस कॉन्सेप्ट को समझना पहले ध्यान से। ये कॉन्सेप्ट समझो। कल मैंने वैसे तो एक्सप्लेन की थी लेकिन वापस एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। बोलो अगर कोई मशीन खरीदी, अगर कोई मशीन फर्नीचर खरीदा, खरीदा, एनीथिंग कोई भी एसेट खरीदी है दुनिया में, उसको घर पे ला, अगर बाजार से खरीदी है, बाजार से खरीदी 40,000 का फर्नीचर खरीदा। बोलो 40,000 का फर्नीचर। क्या वो अपने सर पे लेके आओगे? नहीं। फर्नीचर खरीदा 5,000 लग रहे हैं, उसको अपन कोटा से खरीदा। कहां से खरीदा? हमें भाड़ो लागे रही हो, पर का लागे रही हो? तो बताओ यहां पर लाने तक 5,000 लग रहे हैं। क्या वो फर्नीचर 40,000 में पड़ा के 45,000 में? 45,000। आपको कोई घर मिलने वाला आएगा, ओ फर्नीचर तो जोरदार लियो, कितना में पड़ियो? अपन क्या बोलेंगे? मारोडिंग का बोलिए, हैंग वेन 45,000 में पड़ियो। हैंग वेन पसे आपको ये हैंग वेन मतलब फर्नीचर तो 40,000 है, 5,000 का लागो भाड़ो। ये यहां पर दिमाग लगाना है आपको कि कोई भी एसेट खरीदी है तो उसके इंस्टॉलेशन, बोलो स्थापित करने तक के खर्चे, बोलो उसकी कॉस्ट में जुड़ेंगे। फंडा क्लियर हुआ? मतलब वो रेडी टू यूज हो गई। क्या हो गई? उसको लाने तक के जितने खर्चे होंगे वो उसमें ऐड करोगे और ये उसकी कॉस्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो अब जरा मुझे तुम बताओ टाबरो, मशीन कितने की थी? 40,000। उसके अंदर मजदूरी कितनी लगी रवीना? 3,000 मजदूरी लग गई। राज उसमें दुकान का माल कितना लगाया अपन ने जतिन? 2,000 रुपए दुकान का माल लगाया। तो बताओ टोटल मशीन कितने में पड़ी आपको? 45,000 में, 45,000 रुपीज। तो जरा बताओ दुकान में मशीन कितने की आई? 45,000 की। तो बच्चा क्या लिखेगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट। बोलो फटाफट फिर से। और मशीनरी में कितना आ जाएगा राज? 45,000। पेमेंट कितना किया बताओ? और चेक से किया है कि रोकड़ा? कैश है कि चेक है? देख लो पहले। कैश टू कैश। अब जरा बताओ 40,000 तो मशीन के, मजदूरी के कितने? वेजेस के दिए थे ना 3,000। अब वो अलग से रिकॉर्ड नहीं करोगे कि वेजेस अकाउंट डेबिट। कोई माल थोड़ी खरीदा है, मशीन खरीदी है। और ये वेजेस हर बार देना पड़ेगा कि एक बार ही दिया है? एक बार ही दिया है। फंडा क्लियर हुआ? तो बताओ 3,000, ये 3,000 तो वो, और मशीन के कितने थे? 40,000। टोटल कितना गया तुम्हारे पास से? 43,000। 43,000 गया। हाँ सर गया। 2,000 रुपए दुकान का माल गया कि नहीं गया? अब सर कोई बच्चा बोलता सर ये समझ में नहीं आया, रुको। बोलो फ्री सैंपल में माल दिया, एंट्री क्या पास करते? फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज करते कि नहीं करते? हाँ सर करते, बिल्कुल सर करते। फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज क्यों किया? क्योंकि सर अपन ने फ्री सैंपल में माल दिया तो अपना माल क्या हो गया? कम हो गया। तो मैं बच्चे वही तो कह रहा हूं कि अगर आप फ्री सैंपल में माल देते हो तो आप एंट्री करते हो फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो यहां पर भी तो वही हो रहा है, आपके दुकान का माल लग रहा है। कितना लगा माल? 2,000 रुपए का। तो मेरा बच्चा यहां पर क्या करेगा? टू परचेज। और कितना लगा माल जल्दी बताओ? टू परचेज अकाउंट कितने का माल लगा? 2,000 का। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 2,000। एनी कंफ्यूजन? आगे बढ़ू? पक्का पक्का? चलो नेक्स्ट तारीख की। और हाँ बाय द वे नरेशन क्या होगा? बोलो बीइंग मशीनरी बॉट एंड वेजेस एंड बोलो वेजेस पेड एंड गुड्स यूज्ड फॉर इंस्टॉलेशन। अपनी दुकान का ही माल आपने यूज किया इंस्टॉलेशन के लिए। बात खत्म? यस सर। अब बताओ नेक्स्ट तारीख कितनी है टाबरोज? 24 को क्या कांड हो रहा है? ओहो स्टेशनरी खरीदी। स्टेशनरी को छोटी मोटी आइटम है, नॉर्मल छोटी मोटी आइटम है, खर्चा हो गया। खर्चे को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं सर। तो क्या लिखेगा मेरा बच्चा? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। पैसा कहां से जा रहा है? रोकड़ा जा रहा है कि चेक दे रहे? चेक दे रहे। तो राज क्या लिखेगा? टू बैंक। ओ सुतार साहब बैंक क्यों आ रहा है?
क्योंकि अपन चेक दे रहे हैं, सीधी सी बात है। अगर यही रोकड़ा दिया होता ना टू कैश, एकदम इजी। कितना है डियर? 1000 रुपए। तो मेरा बच्चा यहाँ पर क्या लिखेगा? 1000। और यहाँ पर नरेशन क्या हो जाएगा आयुषी? नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग स्टेशनरी, बीइंग पेमेंट डन फॉर स्टेशनरी, या फिर बीइंग पेड फॉर स्टेशनरी, कुछ भी लिख सकते हो, नॉर्मल इंग्लिश। उसके बाद क्या हो रहा है भाई? कितनी तारीख है? ओहो 27 तारीख को क्या हो रहा है मेरे बच्चे? ओहो भाई साहब, रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ 20,000। आ कटेरी इंग्लिश है, एरी इंग्लिश तो बोली तो मारे मन पर उठीला इंग्लिश थी। रिसीव्ड एन ऑर्डर। अब मेरी बात सुनो, अंग्रेजों ने बहुत साल अपने ऊपर राज किया, मुझे पता है राज किया उन्होंने, मतलब अपन उस इंग्लिश की उड़ाएंगे, लेकिन अपन को इंग्लिश आनी चाहिए, जितनी काम की उतनी आनी चाहिए। रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम, ऐसे बोलो, है ना? बोलो आयुषी, अंग्रेज बनो फटाफट। कितना क्या बोलो? पेट खराब कर मत बोल। अजय और बाय द वे, हाँ थोड़ा शांत पर, है ना? हाँ बोलो। Receive an order of 20,000 from Radheshyam for supply of goods and receive 15,000 as an advance together with order. ओके, राधे श्याम से भाई साहब 20,000 रुपए के माल का ऑर्डर मिला। क्या मिला? अब जरा मुझे बताओ, ये तो मैंने कोई भूरो मा दोस्त था, भूरो आवे क्या दीक्षा मैं क्या? हाँ बोलो। काल है मो दुकान दी 50,000 माल लेन जोला त्यार रख गए, હું મોન પર માલ લઈને જઈ, હું મન થાય वो तो दारू पीने कोई को बोलતું જ रे। सीधी सी बात है, नालायक चालो दुकान माते आवी नालायक का के जतीन जड़ा नालायक ले दूध ही नहीं पीतो टाइम माते नालायक है। सुनो ध्यान से, साई नहीं पीते छोरो, सामू गणी पियो। हाँ आई लव टी। अब सुनो ध्यान से, उसके बाद क्या हो रहा है? 20,000 का ऑर्डर है, तो क्या ऑर्डर की एंट्री होगी? ऑर्डर की एंट्री नहीं होती है। लेकिन सर वो भावेश बोल रहा है सर शांति रखो। मैं क्या कहूँ? देखिए सर एडवांस दिया है, कितने दिए? 15,000। तो बताओ मुझे 15,000 मिला है, क्या मैंने माल दे दिया कि मुझे एडवांस में आया है? एडवांस में आया। तो बताओ अगर मैंने उसको माल नहीं दिया, अगर माल नहीं दिया तो ये तो एक लोन के जैसे हो गया। तो मेरे को पैसा मिल रहा है, रोकड़ा दे रहा है कि चेक दे रहा है? रोकड़ा दे रहा है। पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। तो मेरा बच्चा एंट्री क्या करेगा? कैश अकाउंट डेबिट। बोलो कितना आया मेरे पास आयुषी? 15,000 रुपए। क्या आया? एडवांस आया। तो यहां पर बच्चा क्या लिखेगा? एडवांस फ्रॉम राधेश्याम। क्या लिखेगा? अब कोई बच्चा बोल रहा है सर इतना पूरा लिखने की जरूरत है? मान लो एक ही एंट्री एडवांस वाली, 2 एडवांस लिख दो पहले। क्या लिख दोगे? लेकिन अपन को पता है कि भाई राधेश्याम से आया, तो पूरा लिख दो एडवांस फ्रॉम राधेश्याम। बोलो फटाफट, एडवांस फ्रॉम राधेश्याम कितना है मेरे बच्चे? 15,000। तो यहाँ पर बच्चा क्या लिखेगा? 15,000 रुपए का एडवांस आया। अब सोचो तुम खुद, पैसा आ रहा है, टू राधेश्याम लिखे तो यू लगेगा जैसे कि अपन ने राधेश्याम से पैसे उधार लिए। नहीं तो नरेशन में लिखा। हाँ नरेशन में हो जाएगा बीइंग एडवांस टेकन फ्रॉम राधेश्याम, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर भी। फंडा क्लियर हुआ? अब जरा नेक्स्ट एंट्री क्या है? कितनी तारीख की है डियर? नेक्स्ट। और हाँ इसका नरेशन क्या होगा? बीइंग एडवांस टेकन फ्रॉम राधेश्याम। उसके बाद क्या है डियर? 28 तारीख को क्या हो रहा है टाबरो? हाँ 28 तारीख को क्या हो रहा है डियर? आदेश की पूर्ति हेतु राधेश्याम को 20,000 का माल बेचा। ओके अपन ने राधेश्याम को माल भेज रहे, राधेश्याम को माल भेज रहे। पाने वाला कौन हो गया? राधेश्याम हो गया सर। राधे अकाउंट डेबिट। माल बेचा कि नहीं बेचा बताओ जरा? कितने का माल बेचा? 20,000। तो बच्चा क्या लिखेगा? राधेश्याम अकाउंट डेबिट टू सेल। सर 20,000 लिखेगा, मुझे पता है मेरे बच्चे 20,000 का माल बेचा। उससे कितने आए हुए पहले से? 15,000। तो बताओ पहले से लोन खड़ा हुआ उसका कि भाई उसने 15,000 दिए उसने 15,000। अभी माल कितने का बेचा? 20,000 का। तो रियल में उधार कितने का बेचा? 5,000 का। तो बताओ राधे से तो अपन कितने मांगते हैं? 5,000। तो राधे से हम अपना क्या बन गया? डेटर। क्या बन गया? और उससे अपन कितने मांग सकते हैं? खाली 5,000। तो बच्चा क्या लिखेगा? राधेश्याम अकाउंट डेबिट 5,000। अब बताओ पहले से एडवांस कितने आए हुए? 15,000। तो बच्चा क्या लिखेगा फिर वापस? एडवांस फ्रॉम राधेश्याम। एडवांस फ्रॉम राधेश्याम। और कितना आया हुआ मेरे बच्चे? 15,000। देखो पूरा फिट्टूस हो गया कि नहीं हो गया बताओ? अरे डेमो दू? लो डेमो देता हूं। लो राधेश्याम का ये लो एडवांस आया था। तो बच्चे ने एंट्री क्या मारी थी सर? एंट्री मारी थी टाबर ने कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस फ्रॉम राधेश्याम की थी भाई ये एंट्री। ये एंट्री देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस फ्रॉम राधेश्याम। अब जरा इसकी पोस्टिंग करते हैं, ठीक है? ये मैंने यहां पर बनाया एडवांस फ्रॉम, समझ आ रहा है बच्चों तुम्हें?
एडवांस फ्रॉम राधेश्याम, ये तुम्हें वीडियो में दिख जाएगा पूरा, ठीक है। एडवांस फ्रॉम राधेश्याम ये यहाँ पर। अब बताओ पैसा आया था तो बच्चे ने एंट्री किया हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस फ्रॉम। यहाँ पर नेरेस, यहाँ पर पोस्टिंग में क्या हो जाएगा, बाय कैश। क्या हो जाएगा, बाय कैश। कितना आया टाबर, 15,000 रुपये आया, बिल्कुल सर, ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा। अब जरा मुझे बताओ, जब माल बेचा कितने का बेचा, 20,000 का, तो एडवांस से कितना एडजस्ट किया, 15,000। तो यहाँ पर एडवांस फ्रॉम राधेश्याम में टू सेल्स, बोलो कितना हो गया, 15,000। अकाउंट क्या हो गया साहब, फिट्टूस हो गया। क्या हो गया, फिट्टूस हो गया। फंडा क्लियर है। आगे बढ़ू, नेक्स्ट एंट्री पे आ जाओ फटाफट। नेक्स्ट एंट्री क्या है, 29 तारीख को क्या कर्म हो रहा है, व्यवसाय के स्वामी ने व्यवसाय में अतिरिक्त रोकड़ लगाई। ओके, व्यवसाय के स्वामी ने व्यवसाय में अतिरिक्त रोकड़ लगाई। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किए मालिक ने, ऐसा हो सकता है। बीवी ने बोला मारे माता कम खर्चा करो, धंधा में लगाओ तो हो रहा भैया, माता मुंह में दंदन डोकरी बोल रही हो, धंधो तवरे आगे विधावना जब तो आदमी के कहो बात तो सही की है। पहली बार मां डार्लिंग बात तो का की दी है, सही की दी है। डार्लिंग के का करिए पिया जगह मां कंदोड़ो वेसो पर कोमरो का जगह भारी गणो है, हैवी गणो है, कंदोड़ो वेसी पिया आई कतरा ये नोट कतरा ये देख जाओ टाबरो 60,000 रुपये ओ थारी। तो बताओ पैसा आया, कौन से पैसे आए, कैपिटल के, सीधी बात है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो बच्चा क्या एंट्री मारेगा, ओ सॉरी नॉक गया इसका, ये क्या हो गया आज काके सस्ता है तुम्हारा थोड़ी पूछ रहा हूं मैं यार। ये एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड सुनो 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 सुनो, एक मिनट 47 मिनट, इसको पॉज करना डी, इसको पॉज नोक कैसे गया यार, करो चिक चिक। अरे वाह, जोर तड़का गया था सोने कहाँ बोल रही है पांड्या मां टीम उभी है, कौन उबा है जेका वा रैन कीन मीन कीन सीन कीन हैंग उभी है, का लेन उबा है जेका छक्कू ने हाँ। अरे बाबा ए टाबरो कितनी तारीख है, भाई देवे पेन टूट गई है हमारी, जो ये प्यारी वाली पेन है तो इसके ये पेन टूट गई है, तो हमारे जो हाथ है वही जगन्नाथ है, तो हाथ से ही शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है एंट्री, ट्रांजैक्शन क्या है, अबे ट्रांजैक्शन क्या है, राधेश्याम के बाद क्या ट्रांजैक्शन है, राधेश्याम को माल बेचा उसके बाद क्या है, 28 तारीख के बाद क्या है, 29 तारीख को क्या हो रहा है, 29 तारीख को क्या हो रहा है साहब, इंट्रोड्यूस कैपिटल, हाँ एडिशनल कैपिटल लगाइए। तो बच्चा एंट्री क्या करेगा, कैश अकाउंट डेबिट, थोड़ा राइटिंग के लिए क्षमा करें क्योंकि यहाँ पर हाथ से लिखा जा रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। क्या बच्चा एंट्री करेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कितना है डियर मेरे बच्चे, कितना है, 60,000। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60,000, 60K हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60K। उसके बाद कितना है मेरे बच्चे, कितनी तारीख है, 30 तारीख। 30 को क्या हो रहा है, बैंक कलेक्ट द अमाउंट फॉर इट्स सर्विस। अच्छा बैंक ने चार्ज लिया, इस काम में तो कोई पीछे है ही नहीं, बरोबर टाइम पे बैंक क्या लेगी, चार्ज लेगी, भले सुविधा ना दे। एटीएम में जाएंगे ये एटीएम खराब है, दूसरे में जाएंगे नंबर नहीं चल रहा है, तीसरे में खाली क्या निकल रही है, पर्ची निकल रही है, चौथा एटीएम में जाए आदमी खुद माता वो टेके बैठे, वह क्या नहीं वेरियल बताओ। लेकिन अपन भी तो मूर्ख है, शिकायत करते हैं नहीं, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, हर एक बैंक के ये हालात है, बरोबर चार्ज मारते हैं साले। नहीं इंटरेस्ट कितना आवे, 1 रुपया 3 रुपया 2.5 रुपया, देखी बात, पेट खराब है। हाँ तो बताओ बैंक चार्जेस लग रहा है, तो बच्चा एंट्री बताओ बैंक चार्जेस खर्चा है कि नहीं है। अब ऐसा कोई मूर्ख आके बोले नहीं सर बैंक चार्जेस तो इनकम है, तो वरना तो कॉमर्स छोड़ने का, दुनिया छोड़नी भी चाहिए। बोलो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, फिर से बोलो, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। और ये कौन ले रहा है आपसे, बैंक। तो बैंक कौन हो गया लेने वाला, टू बैंक। कितना हो गया, कितना चार्ज है, 500 रुपए। बताओ कितना जोरदार चार्ज है, तुम खुद देख लो, ये 500 रुपए। ना अगर इंटरेस्ट आया होता ना, इंटरेस्ट तो आया, एंट्री आती थी 3 रुपये, बैंक से इंटरेस्ट मिला 3 रुपए। उसके बाद क्या हो रहा है मेरे बच्चे, अच्छा 31 तारीख खाता बंद, ओ तारीख मतलब 31 अकाउंट, महीना खत्म हो रहा है। क्या हो रहा है 31 तारीख को, जल्दी बता। पेड सैलरी 80,000 सैलरी, 80,000 इसमें 80 लिखा हुआ है, सही में भाई बुक में लिखा हुआ है सैलरी 80,000। इंग्लिश और हिंदी में देखो पहले, क्वेश्चन में 80 है और जो वो एंट्री की हुई है ना उसमें 8,000। हाँ सैलरी 80,000 तो ये वो तो चाहिए क्या, सैलरी 80,000 रुपए। ये सवाल में गलत है, देखो सामने एंट्री आते ही दिमाग में लगा 80,000 रुपये सैलरी, हो तो यार गरीब बंदों को यार 80,000 करने का सीधी सी बात है। हमें एक लाइन पर मिलता तो बीने आदमी को 80,000 रुपये,
टावर कह रही है ना ना मोहन हमें तो 80 लाख पड़ी हो रहा है तो आएंगे रईस आदमी हो यार तुम सब रईस वाला दो। हाँ बताओ सैलरी कितनी है? सैलरी 8,000 8,000 है। तो बच्चा एंट्री क्या करेगा? सैलरी अकाउंट डेबिट कितना लिखेगा? डेबिट कितना लिखेगा आगे? 8,000। बिल्कुल सर बिल्कुल 8,000 लिख देंगे। और क्या पेमेंट किया है? रेंट। रेंट मतलब भाड़ा किराया जो नाम देना है दो। रेंट कितना है डियर मेरे बच्चे? रेंट है 5,000 रुपए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5,000 है क्या रेंट? दोनों कहां से जा रहे हैं? चेक से। तो बताओ टोटल चेक कितने का दिया होगा? 13,000। तो बच्चा क्या लिखेगा? टू बैंक और बैंक के आगे कितना आ जाएगा? 13,000। अब जरा मुझे बताओ इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। आई विल रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। बाय द वे इसी तरीके से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। खत्म करो। क्या है?